आइए विचार करते हैं इस जीवन का लक्ष्य क्या है, ये जीवन सार्थक कैसे हो। मनुष्य का जो शरीर है वो सबसे ज्यादा समझदार है इस दृष्टि में। मनुष्य के बराबर विवेकवान विचारवान समझने वाला और कोई नहीं। बाकी सब लोग हैं अच्छे अरबपति सेठ के यहाँ कुत्ता पाल लिया जाए तो हो सकता है हमसे अच्छा ज्यादा भोजन करे, बादाम का हलवा खाए, ये बात अलग हो गई। लेकिन फिर भी कुत्ता के अंदर ये विचार करने की क्षमता नहीं है कि मेरा हित किस में है, अहित क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, ये उसको पता नहीं है। संसार में बहुत अच्छा खा लेना, बहुत बड़े मकान में रह लेना, बहुत ज्यादा धन इकट्ठा कर लेना, ये जीवन की सफलता नहीं है। सफलता क्या है? हमें सुख में, शांति में। ये सुख जो होता है ना, सुख दुख बदलता हुआ होता है, लेकिन शांति कैसे? शांति, एक बात बताऊं, शांति जहां होगी वहीं तो मिलेगी, जहां है ही नहीं वहां मिलेगी। शांति कहाँ है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। शांति कहाँ है? जो भुजगशयनं। अच्छा, आपके बेडरूम में इतना सा छोटा सा सांप घुस जाए शाम को, आपको उस कमरे में फिर नींद आएगी रात में? इसका मतलब हमें शांति नहीं है, तभी तो सो नहीं पाएगा। और इस श्लोक में देखो, भुजगशयनं, छोटा मोटा सांप नहीं, 1000 सिर वाला सांप उसी के ऊपर मस्त सो है। ये क्या है? शांति का लक्षण। शांताकारम। शांति कहाँ मिलेगी? भगवान शंकर को जब देखा गया, गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया, बैठे सो कामर को कैसे, अधरे शरीर शांत रस जैसे। शंकर जी को देखा, गोस्वामी जी ने लिख दिया, ऐसे लग रहे हैं जैसे शांत रस स्वयं शरीर धारण करके बैठा। अब बताओ, शंकर जी के जीवन में शांति है, जबकि उनके शरीर में कितने सांप हैं? गले में सांप, यहाँ जूड़ा में है तो सांप, भुजाओं में सांप, कुंडल कंकन पहले प्याला, कानों में है सांप, नैन तीन उपवीत भुजंग जने हुए तो सांप, कमर में सांप है सांप। अच्छा, एक है सांप भर नहीं, ये तीसरे नेत्र में आग भरी है और ऊपर से गंगा जी छल छल करके बह रहे हैं। इसके बाद भी इतने विषम परिस्थितियों में, विरोधाभास के बाद भी धरे शरीर शांत। और कहा, और देखें आप राम जी के बारे में, शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनधम निर्वाण शांति प्रदम। प्रदम ने देने वाला। राम जी ये कैसे हैं? शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनधम निर्वाण शांति प्रदम। शांति प्रदान करते हैं। भैया, अगर हमको शांति चाहिए, शांति पाना है, तो जो शांति देते हैं उनसे जरा संबंध बनाए रखें तो शांति मिल जाएगी। अच्छा, बिल्कुल सरल बात में कहूँ, किसी के पास 10-25 करोड़ का बैंक बैलेंस खूब भरा, सोना चांदी खूब भरा, बड़े बड़े मकान हैं, 2-4 बड़ी बड़ी लग्जरी कारें खड़ी हैं, नौकर चाकर हैं, लेकिन शांति नहीं है। रात दिन टेंशन, रात दिन घबराहट, रात दिन चिंता। अब बताओ, करोड़ों अरबों की संपत्ति किसका? हमें चाहिए शांति, और शांति संसार में कहीं होती नहीं है। शांति केवल परमात्मा में होती है। श्री हरि नारायण विष्णु के पास है, भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के पास है, राम जी के पास है। इसलिए हम इनसे संबंध बनाए रखें, इनकी बात करें, इनका ध्यान करें, इनका स्मरण करें, तो हमें भी शांति मिलेगी।
जीवन का अंतिम उद्देश्य है शांति। आदि शंकराचार्य भगवान ने तो कहा कि शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। क्योंकि एक प्रश्न खड़ा होता है, आप अगर ध्यान से सुने। अभी अभी हमने कहा कि राम जी शांत हैं और शांति देने वाले हैं। अच्छा, राम जी को जब वनवास हो गया और वनवास में रावण आया और पंचवटी से सीता को उठा ले गया। जब सीता का हरण हो गया तो राम जी रोने लगे, सीता आंसू बहाने लगे, दिन दुखी हो गए, पेड़ पौधों से पूछने लगे, पशु पक्षियों से पूछने लगे। अच्छा, अब राम जी को कोई कहे कि इनमें बड़ी शांति है, तो शांति है क्या? अरे जिसकी पत्नी खो जाए, अच्छा हमारा आपका भाई भतीजा लड़का पत्नी कोई खो जाए तो हम मनुष्य से पूछेंगे भैया आया तो नहीं है, 10 जगह फोन करेंगे, लड़का आया तो नहीं, पत्नी कहीं पता तो नहीं चला। लेकिन राम जी पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, तब आप प्रश्न करेंगे महाराज अभी आप कह रहे थे कि राम जी शांति प्रद हैं, शांत हैं, और ये तो यहाँ का पागले हो गए, उनको शांति का नहीं। राम जी ये दिखाना चाहते हैं सीता ही शांत है। मेरे जीवन से राम जी कहना चाहते हैं मेरे जीवन से अगर सीता दूर चली गई तो मैं अशांत हो गया। अगर तुमको भी जीवन में शांति प्राप्त करना है तो सीता को एक रूप में भक्ति बताया गया है। इसका मतलब शांति और भक्ति ये दोनों एक हैं। जब तक भगवान की भक्ति जीव को नहीं मिलेगी तब तक शांत नहीं हो सकती। एक बिल्कुल सरल उदाहरण बताऊं, किसी नदी में आप देखो पानी बह रहा है, लगातार कर छलछल करते करते बह रहा है। जहां से नदी का उद्गम होता है, गंगोत्री से गंगा निकलती है, गंगोत्री हिमालय के गंगोत्री शिखर से गंगा जी का जल प्रवाह बहना शुरू होता है। और कब तक बहती है? जब तक गंगा सागर में जाकर के विलीन नहीं हो जाती तब तक गंगा जी का जल बहता ही है। इसी प्रकार से जीव जहां परमात्मा से अलग होकर के जीव की उत्पत्ति होती है, जीव की संज्ञा, जीव का नाम पड़ता है, जब तक वो परमात्मा में जाकर के लीन नहीं हो जाएगा तब तक ये जीव सदैव चलायमान चंचल भटकता हुआ घूमता हुआ ही रहेगा, उसको शांति नहीं मिल सकती। नदी का बहता हुआ जल उसको शांत नहीं कहा जाएगा। शांत कहाँ होता है? सरिता जल जल निधि महु जाई होई अचल जिम जीव हरि पाई। तो ये परमात्मा सिंधु है और आत्मा बिंदु है। ध्यान से समझना, आत्मा बिंदु है और परमात्मा सिंधु है। बिंदु तब तक बहता रहेगा जब तक वो बिंदु सिंधु में समा नहीं जाएगा। और ये जल का बिंदु अगर सिंधु में समा जाए तो फिर कहीं नहीं जाना, प्रशांत हो जाएगा। शांत में प्रशांत हो, इसीलिए धरती के सबसे बड़े महासागर का नाम प्रशांत महासागर है, क्योंकि बिल्कुल शांत है। शांति चाहिए तो परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करें, और मनुष्य जीवन में ही ये प्रयास हो सकता है और किसी जीव में संभव नहीं। आइए मैं कुछ तथ्य लेना चाहता हूं। रावण के अत्याचार से जब ऋषि मुनि साधु संत देवता पृथ्वी ये विकल हो गए, कहीं रक्षा के लिए कोई आश्रय नहीं मिल रहा, तो सब लोग इकट्ठे होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए, गोस्वामी जी लिखते हैं सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गे विरंच के लोका। देवता ऋषि मुनि गंधर्व साथ में पृथ्वी ने भी गाय का रूप बनाया, वो भी
ब्रह्मा जी के सामने पहुंचे। ब्रह्मा जी ने देखते ही समझ लिया। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से कहा, अरे पृथ्वी, ब्रह्मा सब जाना मने हमाना, मोर कछु न बसाई, अजा करते दासी सो अविनाशी, हमर्यो तोर साई। अरे पृथ्वी, तू जिसकी दासी है सो अविनाशी। अब जरा ध्यान से समझना, ब्रह्मा जी कह रहे हैं पृथ्वी, तुम जिसकी दासी हो वो अविनाशी है। सो माने वो, सो माने ब्रह्मा जी अपने से अलग किसी की ओर संकेत कर रहे हैं। सो अविनाशी, वो अविनाशी है। इसका मतलब ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि मैं अविनाशी नहीं हूं, वो अविनाशी। अच्छा, मैं अविनाशी नहीं, इसका मतलब मैं विनाशी हूं। अच्छा, मैं विनाशी हूं, विनाशी माने हम भी मर सकते हैं। तो जब मैं विनाशी हूं तो हमें अपने भी मृत्यु की भी तो चिंता रहेगी, डर लगेगा कि नहीं। दो लोगों में गोली चल रही है, तड़ाक 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 तड़ाक। अब कोई कहे चले जाओ उनको बचाओ बचाओ बचाओ, तो हमको भी डर लगेगा, भैया तड़ाक गोली चल रही है, शायद हमारे लग गई तो। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, जाकर के दासी सो अविनाशी, हमारे तो साई वो अविनाशी है। अब जो अविनाशी है उसको अपने मरने का तो डर नहीं है, गोली नहीं गोला चले झम से कूद जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मैं विनाशी हूं तो मुझे खतरे में क्यों डाल रही हो पृथ्वी। और जो अविनाशी है, मरता ही नहीं है, उसको झोंक दे जा। अच्छा, अब देवताओं की बात समझ में आई। वो स्वामी जी कह रहे हैं, बैठे सुर सब करही विचारा, कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा। ये प्रश्न सदैव से युग युगांतरों से चला आ रहा है और इस प्रश्न पर आज भी विचार हो रहा है और भविष्य में जब तक सृष्टि रहेगी विचार होता रहेगा। कौन सा प्रश्न? कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा। भगवान कहाँ मिल जाए हमको, कैसे बता दे कि देखिए कितनी परेशानी है, कितना कष्ट है, कितना संकट है हमारे ऊपर। सबसे बड़ी समस्या है कि परमात्मा रहता कहाँ है, उसका पता चल जाएगा। ये प्रश्न चल रहा है। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र अमलात्मा जितने हैं आज तक साधक, वो सब इसी पर विचार कर रहे हैं, परमात्मा रहता कहाँ, जिससे हम तुरंत जाकर के मिलने अपनी बात बता दें। एक बार नारद जी भगवान के पास गए, बोले प्रभु ये बताइए आप रहते कहाँ हैं, क्या वैकुंठ में रहते हैं क्या? भगवान ने कहा, ना हम बसामि वैकुंठे, नहीं मैं वैकुंठ में नहीं रहता। नारद जी ने कहा, तो फिर योगियों के हृदय में रहते होंगे जो ध्यान लगाकर समाधि लगाते हैं। भगवान ने कहा, नहीं, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नचा। तो नारद जी ने पूछा, तो आप रहते कहाँ? बड़ी सरल बात। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नचा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान की कथा क्यों कहते हैं, भगवान के कीर्तन स्तुति प्रार्थना क्यों करते हैं? जहां भगवान की चर्चा होने लगती है वहां भगवान आकर के बैठ जाते हैं, वहां रहते हैं। और इतने भर नहीं, शास्त्रकार तो लिखते हैं कि तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तत्र माने वहां, तत्रैव गंगा, वही गंगा है। तत्रैव गंगा जमुना च तत्र, वही जमुना है। कहाँ?
गोदावरी सिंधु सरस्वती, और वहीं गोदावरी सिंधु सरस्वती क्षिप्रा कावेरी वेत्रवती आदि, गंडक कावेरी आदि नदियां, और इतने भर नहीं, सर्वाणि तीर्थानि बसंति तत्र, वहीं सारे तीर्थ रहते हैं। कहाँ? यत्र च्युतोदार कथा प्रसंगा, जहाँ अच्युत भगवान की उदार कथा का पवित्र चर्चा प्रसंग चलने लगे, वहीं सारी नदियां, सारे तीर्थ, सारे पुण्य पर्वत, वो सब वहीं आकर के आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? सारे तीर्थ ललायित होते हैं कि भगवान की कथा में डुबकी लगाकर हम भी पवित्र हो जाए। एक बहुत बड़ा प्रश्न आया एक बार, शास्त्रों में भी है, कि जो पापी होते हैं वो जाकर के तीर्थ में, नदियों में स्नान करते हैं। अभी आपने देखा इस साल के कुंभ में कितनी भीड़, करोड़ों 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 डुबकी लगा रहे। अच्छा, करोड़ों लोगों ने जाकर के डुबकी लगा करके अपने पाप धो के बहा दिए। गंगा जी में भी तो तमाम पाप भूल गए कि नहीं? राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धो गए। तो प्रश्न आया कि तीर्थों में फिर इतनी, इन पवित्र नदियों में इतना पाप करोड़ों लोग धो देते हैं, तो वो पाप फिर कहाँ जाता है? वो कैसे फिर पवित्र होते हैं? बड़े ध्यान से समझिएगा, ये केवल बनावटी महात्मा नहीं है। बड़े बड़े तीर्थ भी पवित्र कहाँ होते हैं? जहां भगवान की कथा होती है, तो कथा में वो सारे तीर्थ आकर के कथा में डुबकी लगाते हैं, तो कैसे पवित्र हो जाते हैं। इसका मतलब इस धरती में भगवान की कथा से ज्यादा पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। जय ही दिन राम जन्म श्रुति गावे, जय ही दिन राम जन्म श्रुति गावही, जय ही दिन राम जन्म श्रुति गावही, जय ही दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल कहाँ चलिया वही, तीरथ सकल कहाँ चलिया, तीरथ सकल कहाँ। तो ये तीर्थ भी आकर के भगवान की कथा में डुबकी लगा करके और स्वयं पवित्र होते हैं। कथा की ये महिमा। आइए, मैं बात कहाँ कर रहा था, वहां फिर से आपको ले चलूं। तो ये ब्रह्मा जी ने बात कहा कि अविनाशी से प्रार्थना करो। अच्छा, हमें कभी जरूर आवश्यकता पड़ जाए कि हमें भी अविनाशी से अपनी बात कहनी है, तो अविनाशी हमें कहाँ मिलेगा? वहां पर तमाम लोगों ने बातें बताई कि बैठे सुर सर कर ही विचारा, अब कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा। सबसे पहली समस्या तो ये है कि भगवान हमें मिलता नहीं है। पकड़ भी एक बार मिल जाए तो हम अच्छे से समझा दे उसको कि देख लीजिए 10 साल। अब बैठे विचार कर रहे हैं कहाँ मिल जाए। उस भीड़ में एक किसी ने बड़ी बुद्धिमानी से बताया, बोले मैं जानता हूँ। पूछा गया कहाँ? बताओ बताओ बताओ। बोले पूर्व वैकुंठ जान कह कोई। किसी ने कहा वैकुंठ चले जाओ, वहां रहता है। दूसरे ने कहा अच्छा वैकुंठ जाना कोई कल्याण धाम आश्रम है क्या कि चले जाओ सुनिए। वैकुंठ कैसे पहुंचोगे? बल्कि कल्याण धाम आश्रम वैकुंठ ही है इस धरती का, जो बड़े सरलता से सुगमता से जहां पहुंचा जा सकता है। अब वहां भी अगर कोई ना आ पावे तभी उसका दुर्भाग्य है। अच्छा, मैं बात कह रहा था वैकुंठ पहुंचना सबके लिए सरल नहीं है। अरे बोले तुमने बताया तो, लेकिन इतनी कठिन जगह बता दिया जहां पहुंचना कठिन है। तो दूसरे एक ने बताया, बोले अच्छा तो दूसरी जगह मैं जानता हूं, 2 ब्रांच हैं, 2 जगह बैठता है वो उसके ऑफिस।
कहा? बोले को कहा पाय निधि बसी प्रभु सोई। सोई माने वही, दूसरा नहीं है, वही पाय निधि माने क्षीर सागर में भी रहता है, वही वैकुंठ में जो रहता है वही क्षीर सागर में। किसी ने कहा तो क्षीर सागर कौन सा सरल है पहुंचना, यहाँ 1 लीटर दूध तो मिलता नहीं है शुद्ध, वहाँ क्षीर सागर, दूध का सागर भरा है, बताओ कहां से पहुंच पाएंगे, कहां पहुंचे वो भी कठिन। भगवान शंकर बता रहे हैं पार्वती जी से, ते ही समाज गिरजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। उसी समाज में हे उमा मैं भी था। भगवान शंकर कहते हैं मैंने देवताओं से पूछा भैया मैं भी बताऊं अपना मत? सब देवताओं ने कहा हाँ हाँ बोलेगा तो बिल्कुल आप तो बताएंगे, बताइए। मैंने भी बताया कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक, वो हरि वो जो अविनाशी परमात्मा है, व्यापक, व्यापक माने खुला हुआ। कैसे? जैसे शरबत में चीनी घुली होती है, कोई कहे कि ये शरबत में चीनी है तो व्यक्ति ऐसे उंगली डाल के देखेगा, ऐसे देखेगा, बोले इसमें तो दिखाई नहीं दे रही। अब अगर कोई कहे कि जरा एक बूंद चेक करके देखो, अगर चीनी होगी तो मीठा होगा, तो प्रत्येक बूंद में मिठास भरी है, इसका मतलब वो चीनी शरबत में समाई हुई है, व्यापक है। जिस प्रकार से शरबत के प्रत्येक बूंद में चीनी मधुरता मिठास है, उसी प्रकार के से सृष्टि के प्रत्येक कण कण में परमात्मा समाया हुआ है, व्यापक। जैसे शरबत में चीनी दिखाई नहीं पड़ती लेकिन है। अच्छा एक और उदाहरण बताऊं, तमाम लोग कुतर्क करने वाले मिल जाते हैं, कहाँ है भगवान, हाथ नहीं मानते भगवान। ध्यान से समझ रहा था, हमारे आपके शरीर में प्राण तो है कि नहीं, है ना? मानते हैं कि नहीं? अच्छा, क्या प्रमाण है कि प्राण है? इसका ये प्रमाण है, हम आप लोगों ने सैकड़ों घटनाएं देखी हैं कि जिसमें प्राण नहीं रह जाते उसका शरीर कुछ करता नहीं है। यहाँ तक कि हाथ पांव आंख नाक की बात छोड़ो, आप डॉक्टर अगर स्टेथोस्कोप लगा के यहाँ यहाँ ऐसे रखता है तो हृदय की सुट सुट धड़कन नहीं सुनाई देती। अगर सुट सुट सुनाई पड़े तो कहेगा भी चिंता न करो, भी प्राण है, हम प्रयास करते हैं। आईसीयू में वेंटिलेटर में फलाना देखा है, प्रयास करते। इसका मतलब प्राण है। इसका क्या प्रमाण है कि हमारा हृदय धड़क रहा है, और कुछ काम करे न करे हृदय तो धड़क रहा है। लेकिन आज तक पूरे संसार में किसी से पूरी भीड़ को इकट्ठा करके प्रश्न कर दिया जाए कि आज तक किसी ने प्राण को देखा है, कैसा होता है? इस संसार में ना ही उत्तर आएगा कि किसी ने देखा है। प्राण को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन प्राण है, इस बात का प्रमाण है। प्राण के बिना हृदय धड़क नहीं सकता। तो जैसे जो शरीर का प्राण है उसको कहते हैं आत्मा, और जो सृष्टि का प्राण है उसको कहते हैं परमात्मा। जैसे शरीर में आत्मा है, दिखाई नहीं पड़ता लेकिन आत्मा है, और शरीर के रोम रोम में कण कण में यहाँ सुई चुभा तो यहाँ भी है आत्मा, तभी तो पता चला कि सुई चुभ रही। तो जिस प्रकार से दिखाई न देने के बाद भी शरीर में प्राण आत्मा है, उसी प्रकार से जब तक इस सृष्टि में सक्रियता हलचल है, सूर्य चंद्रमा चल रहे हैं, नदियों में जल बह रहा है, हवा संचार हो रही है,
पेड़ पौधे उग रहे हैं, तो इसका मतलब सृष्टि में कुछ हलचल सक्रियता है। तो इसका मतलब सृष्टि का जो प्राण परमात्मा है। हमारे शरीर में प्राण कहाँ है? शरीर के प्रत्येक कण कण में, रोम रोम में प्राण है। पैर में कोई चींटी काटे तो ही पता है। आइए आइए, बड़ा तात्विक विषय कुछ निकल गया, कोई बात नहीं। जिस प्रकार से शरीर में प्राण दिखाई नहीं देता लेकिन प्राण है, हमारे शरीर के प्राण को कहते हैं आत्मा और सृष्टि के प्राण को कहते हैं परमात्मा। शरीर में दिखाई न देने के बाद भी ये प्रमाण है कि प्राण है। इसी प्रकार से सृष्टि में दिखाई न देने के बाद भी ये जो हलचल सक्रियता हो रही है, ये इस बात का प्रमाण है कि परमात्मा है। अच्छा, परमात्मा है, परमात्मा है और दिखाई नहीं देता, उसको शास्त्र में शब्द दिया गया व्यापक। भगवान शंकर कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक प्रेम प्रगट होई मैं जाना, प्रेम प्रगट होई मैं जाना, प्रेम प्रगट। अच्छा, जब भगवान शंकर ने उस समूह से बताया कि हरि व्यापक सर्वत्र और समाना, समाना माने क्या होता है? समाना के यहाँ दो अर्थ हैं। समाना का एक अर्थ है समाया हुआ, भीतर समाया है, बाहर दिखाई पड़ेगा ना पड़े। और समाना का दूसरा अर्थ है समान पावर से है। ये नहीं है कि वहां वैकुंठ में रहने वाला हरि ज्यादा पावरफुल होता है और यहाँ वाला कुछ कमजोर होता है, नहीं नहीं, समाना, समान शक्ति। एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया मानस में, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम के प्रभु प्रगटई जिमी आगी। आगी का जो उदाहरण है बहुत समझने लायक है। जैसे यहाँ पर आप 10-5 किलो लकड़ी रख करके आग लगा दें, आग जलने लगे, वो आग खूब तेज होगी, अगर छू लेंगे तो जला देगी, बड़ी तेज है, जलाने वाली। अच्छा, इस गेट के बाहर जाके 50 किलो लकड़ी रख दे, 2 कुंटल 10 कुंटल लकड़ी रख दे, आग लगा दे, तो वहां जब आग जलने लगेगी ज्यादा, तो यहाँ वाली आग की पावर कम हो जाएगी क्या? वोल्टेज कम होगा क्या? अच्छा, 10-15 जगह 100 जगह आग जला दे। जैसे बिजली में अगर सीमित क्षमता पावर है तो एक जगह आप 2 हार्स पावर की मोटर चलाएं, फिर दूसरी फिर लगा दें, तो वोल्टेज कम भी हो सकता है घरों में, क्योंकि सीमित पावर है। लेकिन आग आप 100 जगह लगा दें, हजारों जगह लगा दें, तो किसी जगह की आग की दाहकता में कोई कमी आएगी क्या? नहीं आएगी। नहीं। इसी प्रकार से प्रेम के प्रभु प्रगटे जीवी आगी, जैसे आग प्रकट हो जाने पर उसकी पावर में, उसकी ज्वलनशीलता में, उसकी दाहकता में कहीं कोई कमी नहीं आती। इसी प्रकार से परमात्मा चाहे एक जगह हो और चाहे हजारों जगह प्रकट हो जाए, परमात्मा की क्षमता में कभी कोई कमी नहीं आती। परमात्मा जब प्रकट होगा तब पूर्ण शक्ति सामर्थ्य से प्रकट। इसलिए एक वाक्य आता है पुराणों में,
पूर्णमिदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक जगह 10 आम रखे हैं, 10 आम में 3 आम किसी को दे दो प्रसाद में, तो कम हो जाएंगे, 7 रहेंगे कि नहीं? लेकिन परमात्मा एक ऐसा है कि परमात्मा से परमात्मा को निकाल कर किसी को दे दिया जाए तो जो कुछ बचेगा वो परमात्मा ही बचेगा। पूर्ण से पूर्ण को निकाल कर पूर्ण दे दिया जाए तो पूर्ण के देने के बाद भी जो बचेगा वो पूर्ण ही बचेगा, क्योंकि परमात्मा पूर्ण से अपूर्ण होता ही नहीं। परमात्मा कभी आधा तिहाई चौथाई होता ही नहीं है? तो प्रेम के प्रगति जीनी आ गया। मैं वहां एक और गहरी बात बताने का मन कर रहा था। आप लोग सभी एकाग्र श्रोता हैं, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शंकर ने जब ये बताया कि हरि व्यापक सर्वत्र, सर्वत्र माने सब जगह, कहीं भी सब जगह है, ये सुनकर के देवता सिर पीटने लगे, हाय हाय करने लगे, निराश हो गए। भगवान शंकर ने कहा, मैंने आपकी समस्या का समाधान करके उस परमात्मा को सब जगह सुलभ करा दिया, तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि जिस परमात्मा को कोई कहता था वैकुंठ में है, कोई कहता था कि क्षीर सागर में है, उसको मैंने हर जगह जो जहां जैसा जब जहां है उसको परमात्मा जरूर मिला है, तो मैंने इतना सरल सुगम सुलभ करा दिया, तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। तुम लोग तो रोने लगे। देवताओं ने कहा कि हम इसलिए निराश हो गए, अभी तक हम मानते थे कि परमात्मा वो अविनाशी भगवान कहीं बहुत दूर रहता होगा, जिसको रावण के अत्याचार की सूचना जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई। हम लोग जब बताएंगे कि हे प्रभु, रावण हमें इतना पीड़ा दे रहा है, तो उसको दया आएगी, वो भागेगा और रावण को दंडित करेगा। लेकिन जब भोलेनाथ आपने बताया कि वो अविनाशी परमात्मा हर कण कण में रहता ही है, तो हम इसलिए निराश हो गए कि जहां रावण अत्याचार कर रहा था, किसी की सुंदरी कन्या को उठा के और उस पर दुरुपयोग कर रहा था, किसी दूसरे का धन लूट रहा था, साधु संतों की हत्या कर रहा था, वहां भी जब वो हरि अविनाशी परमात्मा था और उसने रावण के अत्याचार में कोई रोक नहीं लगाई, तो उसकी सब देखी सुनी समझी जानी समझी सब साजिशें हैं। तो हमारे कहने के बताने के बाद क्या सहायता करेंगे जब पहले से उसकी जानकारी नहीं? इसलिए हम निराश हो गए। भगवान शंकर ने एक बड़ी अच्छी बात कही। भगवान शंकर ने कहा कि वो जो व्यापक परमात्मा होता है, जो कण कण में समाया है, जो दिखाई नहीं देता, पकड़ में नहीं आता, वो परमात्मा, वो हरि, वो अविनाशी पर ब्रह्म किसी के शरीरी जीवन के व्यवहार के काम में नहीं आता। बड़े ध्यान से समझना, बड़ी सैद्धांतिक बात है। अच्छा आप देख लो, हम आप बैठे हैं सभी लोग, इतने बीच में कोई किसी को 500 रुपया चाहे दे दे और चाहे उसकी जेब का भी जबरदस्ती मार के 2 थप्पड़ छीन ले, यहाँ भगवान तो किसी को रोकने नहीं आएगा कि तुम गलत कर रहे हो कि अच्छा कर रहे हो। चाहे किसी को अच्छा सम्मान दे दो और चाहे किसी को 2 घूंसा थप्पड़ मार के उसके जेब का सब मोबाइल छीन, भगवान तो नहीं रोकेगा। वो शरीरी जीवन के आचरण व्यवहार के काम का नहीं होता, जो परमात्मा कण कण में व्याप्त है, समाया। एकाग्रता बनाए रखिएगा, बड़ी काम की बातें मिलेंगी। फिर ये पूछा गया तो फिर वो परमात्मा कण कण में रहता क्यों है? रहता क्यों है?
भगवान शंकर ने बड़ी अच्छी बात कही। इसलिए रहता है, मैं उदाहरण बताऊं आपको। एक बार यहाँ से 50 किलोमीटर दूर किसी गांव में दो आदमियों के बीच में लड़ाई हो गई। उसने उसकी सिर खोपड़ी फोड़ दिया, उसने उसको बल्लम फरसा मार दिया, कुल्हाड़ी मार दिया, किसी ने लठ मार दिया। लड़ाई हुई है 50 किलोमीटर दूर वाले गांव में। और उसने यहाँ मुकदमा चलाया और यहाँ न्यायालय में न्यायाधीश बैठे हैं 50 किलोमीटर दूर शहर में, कचहरी में, कोर्ट में। और 10 साल के बाद वो फैसला कर रहे हैं न्यायाधीश कि फला व्यक्ति इसमें अपराधी है, इसको 3 साल का कारावास दंड दिया जाए। अथवा निर्णय कर रहे हैं कि नहीं नहीं, ये निर्दोष है, अपराधी नहीं है, इसको छोड़ा जाए। क्यों? लड़ाई हुई थी 50 किलोमीटर दूर 5 साल पहले। अब वो न्यायालय में बैठे कोर्ट में न्यायाधीश फैसला कर रहा है कि तो अपराधी हो, 3 साल की सजा। क्यों? इसलिए कि न्यायाधीश गवाह मांगता है, उसको कहते हैं, शास्त्रों में कहते हैं साक्षी। गवाही कौन है? किसने देखा है कि लठ मारा था इसने? किसने देखा है कि गोली चला के इसको घायल कर दिया? तो बताता है मैंने देखा है साहब, इसके हाथ में तमंचा था, ठाए ठाए फायर किया था, इसके पेट में लगी। ये बताता है कि नहीं? गवाही देने पर न्यायाधीश निर्णय कर देता है कि अपराधी, इसको 5 साल की सजा दी जाए। बहुत ध्यान से समझ रहे, काम की बात है। लेकिन संसार की न्यायपालिका की व्यवस्था में गवाही के आधार पर जब निर्णय देते हैं तो तमाम ऐसे भी केस देखे जाते हैं कि अगर आपने कह दिया मैं तुमको 2 लाख रुपया दे दूंगा, झूठी गवाही दे दो, 50,000 में झूठी गवाही देने के लिए तैयार खड़े। उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन अगर आपने 1 लाख रुपया दे दिया तो वो कहेगा जज के सामने, सरकार मैंने अपनी इसी तरह आंखों से खूब देखा, इसने गोली चलाई। इसका मतलब झूठी गवाही दे सकते हैं संसार में कि नहीं? भाई सब न सही, लेकिन 100 में 2-4 घटनाएं तो ऐसी भी हो सकती हैं कि नहीं? इसका मतलब 1-2% यहाँ चांस है गलत निर्णय होने का गवाही के आधार पर। गवाही को 1-2 लाख की रिश्वत मिल जाए, झूठे दे देगा। बहुत ध्यान से समझिए, परमात्मा कण कण में क्यों रहता है कि आप संसार में किसी से भी छुप करके कोई घटना, अच्छा बुरा पाप पुण्य कुछ भी करो, संसार वालों से छुपाओ तो छुपाओ, लेकिन मैं कण कण में इसलिए रहता हूं कि मुझे निर्णय फैसला करते समय किसी गवाही पर आश्रित न रहना पड़े, मैं स्वयं देख करके निर्णय करूं, ताकि गलत फैसला कभी होने का 1% भी चांस ना हो। भलाई भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भला
थोड़ा शब्द समझते चले। जन्नत कहते हैं स्वर्ग, उर्दू शब्द है। जन्नत माने स्वर्ग और जहन्नुम माने नरक। इसी दुनिया में जन्नत है, यही दुनिया जहन्नुम है। इसी अगर आमाल अच्छे हैं तो फिर किस बात का गम है। अगर आमाल माने कर्म, व्यवहार, आचरण। अगर आमाल अच्छे हैं तो फिर किस बात का गम है। अगर तेरे आमाल नामे पर, तेरे आमाल नामे पर तेरा ही फैसला होगा। तेरे आमाल नामे कोई देखे न देखे पर प्रभु को देखता होगा। बुराई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा भलाई। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन ले। यहाँ नेकी माने अच्छा और बदी माने बुरा, दो रास्ते हैं, अच्छे और बुरे। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन ले। तुझे जाना है जिस मंजिल, तू अपना रास्ता चुन ले। तुझे कदम उठने से पहले सो, कदम उठने से पहले सो चले अंजाम क्या होगा। कदम उठने से पहले सोच ले अंजाम। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा भला। कोई देखे न देखे पर प्रभु को देखता होगा। गरीबों की मदद कर बेकसों का साथ देता जा। गरीबों की मदद कर, और बेकसों कहते हैं बेसहारा, दीन दुखी बेबस। तो बेकस
बेकसों का साथ देता जाए, गरीबों की मदद कर बेकसों का साथ देता जाए। ये सौदा नकद है किस हाथ दे उस हाथ लेता जा। ये सौदा वही काम आएगा तेरे, वही काम आएगा तेरे जो तूने दे दिया होगा, वही आएगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, भलाई कर कोई देखे न देखे पर हरी तो देखता होगा, कोई देखे न देखे कोई देखे न देखे पर प्रभु तो देखता होगा। प्रभु तो देखता होगा, प्रभु तो देखता होगा, प्रभु तो देखता। वेद भगवान भी कहते हैं सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाद, हजारों नेत्र हैं उसके, हजार कह दिया गया असली। गीता कहती है सर्वतः पाणिपादम हि तत् सर्वतोक्षी शिरोमुखम। फिर से आइए उसी बिंदु पर, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। किसी के शरीरी जीवन के आचरण व्यवहार के काम नहीं आता वो परमात्मा। पूछा गया तो फिर रहता क्यों? भगवान भोलेनाथ ने बताया रहता इसलिए है कि जब परमात्मा जीव के पाप पुण्य सुख दुख कर्म का निर्णय करेगा तो कहीं किसी गलत गवाही देने के कारण गलत फैसला न हो जाए, इसलिए कण कण में स्वयं रहता है। मैं किसी गवाही पर आधारित नहीं हूँ, आश्रित नहीं हूँ, स्वयं देख के फैसला कर रहा हूँ। और जब वहाँ धर्मराज की सभा में हम जाते हैं शरीर छोड़कर, अब धर्मराज ने कहा क्यों भैया एक बार 5,000 रुपये चुराए थे बनाने के लिए। अरे हमने कहा नहीं सरकार को तो झूठा कह रहा है, हमने नहीं चुराए। तुरंत वो सीडी कैसेट लगा के चला के दिखा देता है, बिल्कुल उसमें पेन ड्राइव में सुरक्षित रखता है, तुरंत उसको वो फुटेज दिखा देता है कि नहीं झूठ चुरा दे। लेकिन तो परमात्मा कण-कण में रहता क्यों है? इसलिए कि कोई संसार से तो छुपा के कुछ भी कर ले, लेकिन मुझसे कुछ छुपा न रह जाए मुझसे। अच्छा, उसका न्याय सिद्धांत कितना सही है। मैं एक उदाहरण दूं यहाँ संसार का। अगर कोई बहुत बड़ी घटना दुर्घटना हो जाए, बड़ी भारी देश अवस्था की, और उसमें 10-12 लोग फंस जाएं, और 10-12 लोगों में एक कोई प्रधानमंत्री का लड़का हो, एक कोई बहुत बड़े उद्योगपति का लड़का हो, तो वो तो किसी तरह से दाएं बाएं चुपचाप से और उसमें FIR में हेरा फेरी करके बचा लिए जाएंगे, और जो साधारण होंगे उनको तो फांसी पर लटका दिया जाएगा। होता है कि नहीं?
बड़े बड़े सक्षम समर्थ को किनारे कर दिया जाता है और साधारण लोगों को फांसी पर लटका दिया जाता है। लेकिन परमात्मा के यहाँ का न्याय सिस्टम क्या है? सबसे बड़ा कौन है इस सृष्टि में? अरे जो बड़प्पन के नाम से आता है तो लोग कह देते हैं ब्रह्मा नहीं होता। इसका मतलब ब्रह्मा सबसे बड़ा होता है कि नहीं? ब्रह्मा विष्णु महेश ये सबसे बड़े होते हैं, इनसे बड़ा कौन होगा? लेकिन ये भी भैया थरथराते हैं। क्यों? कि अगर हमसे भी कहीं चूक हो जाएगी तो वहां कोई गुंजाइश नहीं है, किसी की मुरोबत नहीं है। रामायण पढ़िए आप। जग पे खन तुम देखनिहारे विधि हरि संमुक्त जावनिहारे। जग पे खन तुम तो विधि हरि संमुक्त नचावनिहारे। अब बताओ ब्रह्मा विष्णु महेश को नचा देने की क्या आवश्यकता है? अभी सबसे बड़े हैं, यही जब नाच जाएंगे, नचाने वाला कितना प्रभावी होगा? इसका मतलब ये भी सब थरथराते रहते हैं कि कहीं जरा सी चूक हुई तो हमको भी नहीं छोड़ेंगे कि ये ब्रह्मा जी है तो इनको छोड़ दो ना। इतना न्याय का जो सिद्धांत है परमात्मा के द्वारा ये पालन किया गया। आइए उस विषय पर देखते हैं जो विषय मैंने बीच में भी छोड़ा है। भगवान शंकर ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। देवताओं ने कहा फिर हमारे किस काम का ये बताइए? जो किसी का व्यवहारिक जीवन के काम नहीं आता तो हमारे किस काम का, हम क्यों चिल्लाएं उसको? शंकर जी ने बहुत बढ़िया बात की। बोले तुमको सबसे पहला मुख्य और प्रारंभिक और सबसे अंतिम एक ही प्रयास करना है कि जो व्यापक है, व्यापक माने जो दिखाई नहीं देता है, उसको प्रकट कर दो, प्रकट करा दो किसी तरह से। प्रकट करने के लिए उसको व्यवस्था करो, प्रकट कर। अच्छा प्रकट हो जाएगा। प्रकट माने जो जैसे यहाँ पर यहाँ भगवान है कि नहीं? कण में भगवान, तो यहाँ भी भगवान है, लेकिन हमारे आपके किस काम करता? न ठंडी गर्मी देख रहा, न बरसात और जाड़ा देख रहा, न अच्छा बुरा देख रहा। तो कहते हैं भैया उसको प्रकट करा दो। जो बिना शरीर वाला है उसको शरीर में प्रकट करा दो पहले। अब जब शरीर में प्रकट हो जाएगा तो भी संसार में किसी को माता पिता तो बनाएगा कि नहीं? माता पिता बनाएगा, किसी को भाई बंधु मित्र बनाएगा, उसको भी सर्दी गर्मी लगेगी, भूख प्यास लगेगी, संयोग वियोग होगा, सुख दुख होगा, कभी हंसेगा तो कभी रोएगा। अरे जब बच्चा शरीर में प्रकट हो जाएगा तो उसी तरह करना पड़ेगा कि नहीं? राम जी को अपने जीवन की शुरुआत रोने से करनी पड़ी। तो जब संसार में किसी को मित्र बनाएगा तो जो उसके कर्म सिद्धांत से, स्वभाव से, संस्कार से जो उल्टा होंगे वो अपने आप दुश्मन बन जाएंगे कि नहीं? अब जब अपने आप में शत्रु बन जाएंगे, अरे भाई हम गाय की रक्षा करेंगे तो जो गाय को मार के काट के खाता होगा तो अपने आप हमारा शत्रु विरोधी बन जाएगा कि नहीं? अब जब भगवान है, अविनाशी है और उनकी विरोधी बन जाएंगे, शत्रु बन जाएंगे तो खुद निपट लेंगे। तो वे क्या करना? केवल एक काम करो, इसको प्रकट करा। शंकर जी ने कहा प्रकट करा दो। सब देवताओं ने, पूरे समूह ने पूछा, बोले नाथ आज तक हम यही नहीं जान पाए कि प्रकट कैसे होगा। भगवान शंकर कितनी अच्छी बात कहते हैं, प्रेम प्रगट होई मैं जाना। उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आप आदेश करें और जबरदस्ती करें, नहीं प्रकट होना पड़ेगा, ये नहीं है। प्रेम के बिना प्रकट नहीं हो सकता। 50 जगह आप बात आएगी, प्रेमे की आएगी।
आग जग में सब रहित विरागी, प्रेम के प्रभु प्रगटई जिमी आगी। तो प्रेम के प्रकट होने में जाना, प्रेम से ही प्रकट होता है, प्रेम के बिना नहीं हो सकता। इसलिए प्रेम के प्रकट होने में जाना। अब देवताओं ने पूछा प्रकट कैसे होगा? तो प्रेम से होगा। प्रेम भाव मनु जी के सामने जब भगवान प्रकट हुए थे, तो क्या मनु जी ने ऊपर से कोई दबाव शासन डाला था क्या कि तुमको प्रकट होनी पड़ेगा? अरे हम तो अपना समर्पण किए हैं, ये जीवन बचे चाहे जाए, हम उसका दर्शन करना चाहते हैं। प्रेम समर्पण दिखा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, भगवान प्रकट हो गए। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे रहो। अब एक प्रश्न आता है नया, ये